3 महीने तो भाई सही बतावा छक्की कायल हो। हाँ सवेरे सांझ दोपहर में हमने नूना भी रहा था, कोटवा सोना है, कोटवा उठना है। भिवानी जिले के 2 गांव के 2 लड़के हिसार में रहते हैं और हिसार में रहकर ऐसा अनोखा काम कर रहे हैं कि आप भी सोचकर ये सोचेंगे कि हम भी उनके पास चले और उनकी कुछ मदद करें। फिलहाल हम हिसार में मौजूद है और हिसार में नव भारत समाज सेवा ट्रस्ट जो 24 घंटे चलता है और इसको चलाने के लिए हिसार में भिवानी के 2 ऐसे लड़के हैं जो यहाँ पर काम करते हैं। क्या काम करते हैं उसके लिए सबसे पहले इस रसोई में चलते हैं, क्योंकि इस रसोई से ही सब कुछ यहाँ का मैनेजमेंट है। फिलहाल जो भाई घर से आकर हिसार में कुछ कर रहा है वो यहाँ पर फिलहाल चाय बना रहा है। और ऐसी क्या बात होगी कि वो अपना घर छोड़कर यहाँ पर चाय बना रहा है, इसके लिए भी भाई से जानेंगे। भाई गांव बलियाली से हो आप, क्या नाम है और यहाँ पर आप आज चाय कैसे बना रहे हो? राम राम भाई साहब, सभी रखो भाई को मेरी तरफ से राम राम जी। भाई। चाय तो ये जो भी है अपने बड़े छोटे लगा लो, जो भी आवा है उनके लिए चाय बना रहा हूँ। वैसे तो खाना चला है, लंगर चला है 24 घंटे खाना। और ये लगा लो गौ माता आते हैं उनके लिए पानी, और ये जो बंदर आते हैं एक टाइम का उनका खाना। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये जो यहाँ पर जो आपकी ट्रस्ट है यहाँ पर फ्री खाना चल रहा है? हाँ जी बिल्कुल फ्री है भाई साहब। तो ये सोच कहाँ से आई आपके पास? ये एक्चुअली क्या था भाई साहब, जैसे दादाजी बीमार थे, आर्मी से रिटायर्ड हैं, तो वो बोले यहाँ ले के आए थे रविंद्र हॉस्पिटल में। तो उस टाइम वो डॉक्टर बोले कि भाई इनको वो स्टंट डलेंगे। तो मैं ठीक है डॉक्टर साहब कितनी फीस लगेगी? वो बोले 170 के या 2 के आसपास लगेगी जी। ठीक है जी। फिर बोले ज्यादा हो गए, 89 साल के हैं, वो नहीं डल सकते, नहीं बाईपास सर्जरी हो सकती। तो जी फिर बोला भगवान की दया, तो देखो एक बार टेबलेट दे के अगर है तो ये लगा लो दुआ काम करेगी, दवा कम करेगी। मैं ठीक है डॉक्टर साहब। वो दवाई दी भाई साहब, 1 हफ्ता 10 दिन मतलब के हॉस्पिटल तो वापिस आ गए थे एकदम बढ़िया। अब तक हैं सही जीवित हैं, बढ़िया चल रहे हैं, फिर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो वो पैसे घर वापिस ना ले जाके हम सोचे डॉक्टर तभी मतलब नू चुचकार के दे के हमारे इतना अच्छा बढ़िया जगह धर्म में दे दे वहाँ। तो जो मतलब आपके दादाजी थे बीमार थे, जिनकी बीमारी के लिए जो पैसे खर्च होने थे, उसका यहाँ पर आपने धर्म का कार्य शुरू कर दिया। जो लोग यहाँ पर आते हैं फ्री में रोटी खाते हैं, फ्री है बिल्कुल। जो गौ माताओं की सेवा वो करते हो, बंदरों को खाना आप डालते हो, और फिलहाल जो भाई मेहमान यहाँ पर आए हुए उनके लिए चाय भी बना रहे हो। तो ये जो पूरा सेटअप है आपने करने की सोची, उस समय तो आपके पास पैसे थे। हाँ जी। अब आपका खर्चा कैसे चलता है? 24 घंटे आप कोई भी आ जाए उसको आप रोटी खिला रहे हो, गौ माता की सेवाएं कर रहे हो। जी भाई साहब, उस टाइम तो पैसा था वो लेके आए थे। उसके बाद हम बताऊं मेरा दादा है ना आर्मी से रिटायर्ड है, तो उनके 40 के समथिंग मतलब पैसे आवा 40,000 पर मंथ। और ऐसी बात नहीं, अपना घर भी मतलब ठीक है, बाबू के पास पैसा लगा लो, जमींदारा करे हैं। और जो अपना थोड़ा बहुत गाड़ी गुड्डी है वो भी रेंट पे ओला पर में लगा लो, सेल्फ खातर वो दे रखे हैं। उड़ता अपना खर्चा जो है निकल लग रहा है वो सारा कर दे वहाँ। और स्टार्टिंग में तो लगा लो 5-6 महीने तक घर तक लगाया था, और उसके बाद में इनू लगा लो आधा के जो दानवीर हैं जो अपना देने लग रहे हैं, डोनेशन है जो करने लग रहे हैं, आधा खर्चा वो उड़ता है हो जाए कम्प्लीट। क्योंकि ज्यादा सब तो ज्यादा जो दिक्कत कर रहा है या ज्यादा है वो है इसका रेंट, ठीक है। और तो सब कुछ खान पीन का ये लगा लो। आज आपको पैसे की तो घर परिवार की तरफ से कोई कमी नहीं है, नहीं। लेकिन आप अपनी संतुष्टि के लिए आपके दादा की जान दुआ की वजह से बची, तो उसके लिए आप यहाँ पर धर्म का काम कर रहे हो। हाँ जी भाई साहब बिल्कुल धर्म का काम कर रहे हैं। भाई का ना 24 घंटे के लिए भाई साहब ये लगा लो, रात को भी कई बार तो 2 बजे भी आ जाते हैं, 1 बजे भी आ जाते हैं, जैसे भी आओ उस टाइम भी 1-2 भाई जागता मिला है, नहीं तो फिर ये शटर है खुला रहा है, आके बोल दो भाई साहब खाना, उसी टाइम खाना मिल जाएगा। ये फ्रिज इसमें रख दे वहाँ की ताकि खराब ना हो। ठीक है भाई। स्टार्टिंग में तो ये लगा लो यहाँ कुछ भी नहीं था, पंखे पंखे भी सब अपना ये भगवान की दया था। ये भी कोई डोनेशन के मतलब दे के जा रहा है दान में, और जो कूलर है वो और कोई दे के जा रहा है। इस तरह करके ये लगभग लगा लो इलेक्ट्रिशियन का लगभग पूरा हो गया अपना। भाई का नाम है प्रदीप है, गांव बलियाली से हैं, और फिलहाल ये जो आप छोटी सी रसोई देख रहे हैं ये हिसार के कई जरूरतमंद लोगों के पेट में जो खाना पहुंचाने का काम करती है। खाना भी यही बनाते हैं, और जो कुछ दानवीर है वो यहाँ पर दान देकर जाते हैं।
दूसरे जो भिवानी के गांव मंडाना से हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं और बाद में भाई से बात करेंगे। विक्रम, गांव मंडाना को छोड़कर हिसार आ गए। हिसार भी एक ऐसा काम शुरू कर दिया कि भाई भिवानी में भी आपके चर्चे हैं। कहाँ से सोचा कि भाई इतनी छोटी सी उम्र में कि इतना बड़ा धर्म का काम है कि ये उठाना है और लोगों का जो जरूरतमंद लोग हैं जिनके पेट में 2 टाइम का खाना भी नहीं पहुंच पाता उनको खाना देने का काम करेंगे। भाई साहब, सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को भाई दान रोटी हिसार की तरफ से और भाई के चैनल के माध्यम से राम राम करना चाहता हूं। और भाई साहब देखो, शुरुआत तो ऐसे होती है कि कोई हर एक तो बंदे के वो नहीं है कि भाई कोई भी इसको आया और चालू कर दिया किसी ने भी। सब बंदे तो चालू कर नहीं सकते भाई, सारे काम धंधा के हैं और भी काम बहुत घने हो भाई। लेकिन भाई सब तो पहले मामे बैठे थे रियलिटी में, क्या हमने कोई काम ना था। अरे एकदम मैंने इसी मन में आई है मामला मेरा और बच्ची भाई का रात ने 1:30 बजे प्रोग्राम बनाया है और शायद अगले दिन हमने 20 जनवरी ने यो 6 बजे से हमने खाना चालू कर दिया था। भाई पेड़ आए को नहीं, हमने खुद ने भी इस चीज का रियलाइज को नहीं कि हमने यह चीज क्या चालू करी थी, किस तरह के होया है। ट्रस्ट का भी हमने ऐसा ना पता था कि इन चीजों के लिए ट्रस्ट हो है। फिर 2-3 महकमे के बंदे अपने द्वारा हुक्का पानी पीण बैठ गए थे, उनने बताई थी भाई के ऐसे ऐसे भाई तुम ट्रस्ट बना लो, वरना कोई ना कोई एनजीओ वाला या कोई भी अदर पर्सन आके तारे के लिए दिक्कत कर देगा। तो उसके बाद में भाई हमने मार्च में शायद या ट्रस्ट अपन मनवाई थी, नव भारत समाज सेवा ट्रस्ट नाम से मन की आई थी अपनी हिसार में मनवाई गई है ट्रस्ट। और भाई उसका बाद में कंटिन्यू ऐसे ही चलता रहा। जैसे कि भाई तो इन भाइयों की सपोर्ट हो रही है। पहले तो 2-3 महीने तो भाई सही बतावा छक्की कायल हो। हाँ, सवेरे सांझ दोपहर हमने नूना भी रहा था, कोटवा सोना है, कोटवा उठना है, सारे दिन काम में काम रहा करता। लेकिन आज का दिन भाई पहले 2 जने थे, फिर 3 हो गए, फिर 4 हो गए, ऐसे ऐसे करके भाई हमने सबको बोल रखा है कि भैया एक ट्रस्ट है ना तो मेरी है ना बच्ची की है। कई ट्रस्ट आजकल बड़े भाई ऐसी बना रखी हैं जिनमें है प्रधान उपप्रधान जो अपने कुर्ता पजामा ठोके और बस अपने उनने के काम हो है। देखो मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता, लेकिन ट्रस्ट और एक ये जरूरतमंदों की जो जरूरत पूरी कर रहे हैं ना लोग, जो साफ सफाई से कर रहे हैं ना, उनको भी मतलब लोगों ने बदनाम कर रखा है। और उसका कारण भी यही है कि भाई चंदा इकट्ठा होना और उसका गलत उपयोग होना। भाई अपना एक ही रूल बना। तो विक्रम भाई, यहाँ पर जो खाना बनता है, क्या क्या खाना आप लोगों को देते हो और कौन कौन से काम करते हो धर्म के नाम पे या फिर जो सामाजिक सेवाएं होती है वो? भाई साहब देखो, इतने बड़े तो हम शायद आज उस अप्रोच ना पहुंचे कि हम जनधन की सारी सेवा कर सका, लेकिन जितना हमारे बस की है ना भाई, मान के चलो। देखो माम भाई दाल चावल बनाने यहाँ सीधी सफल बात बताऊँ। पहले तो हमने रोटी पोन वाले लगाए थे, लेकिन आज उनका बुखार हो रहा है, आज उनका कीमी हो रहा है, फिर उनके खर्चे भी ज्यादा थे भाई। तो उस चीज में भाई हमने ना दाल चावल, मैं दाल बना दूं, बच्ची भाई अपने चावल बना दे है। हम दोनों इन चीज में भाई दिन भर करके परफेक्ट हो गए। पहले तो घर तो भाई हमने नू भी ना रहा था चावलों में पानी कितना पड़ा है, लेकिन आज का दिन भाई नू है इसे चीज में आए पाछ है बार बार में यो काम करना यो काम करना। तो और एक जरूरतमंद है ना भाई, जिसना हकीकत में भूख है, वो भाई चाहे 3 दिन का बासी खाना खुआ दे उसने, ठीक है। और दाल चावल भाई साहब सवेरे शाम दोपहर है 3 टाइम लगभग बनाओ। हम इतने देर बंद करा जितनी देर दाल चावल बनाए है। बाकी 24 घंटे रात में चाहे भाई कितने बज रहे हो, दिन में चाहे कितने बज रहे हो, 1-2 बंदा है ना यार जगता मिलेगा 24 के 24 घंटे। तो बात आती खर्चे की आती है। कुछ पैसे पास में थे वो आपने शुरू में लगा दिए, बाद में दानवीरों का कितना सहयोग मिल रहा है? भाई साहब शुरू में खर्चा लगा दिया, अरीब भाई साहब बैठे हैं और भी भाई गणे हैं इसे जो भाई स्पोर्ट में आ रहे हैं, इनके कॉन्टेक्ट हैं, इन भाइयों के कॉन्टेक्ट हैं। ऐसे ही कर करके भाई थोड़ा थोड़ा करके एक सबसे बड़ा खर्चा है ना भाई साहब इस जगह का मैं हकीकत बताऊं 23,000 रुपये रेंट का है। और खर्चा पानी है ना नू कहने के भाई देख दाल चावल है ना सिलेंडर है, ये चीज आ जा है। एक जुगर भाई पानी के कैंपर है, ये भी एक भाई नोट रखे हैं, किसी ने बिजली का बिल नोट रखा है। ईव जो खर्चे है ना वह भाई लगभग खत्म होने हो रहे हैं। एक रेंट वाला और जिस दिन खत्म हो गया ना भाई साहब किसी का न घर आ जाएगी हमने नू कहने की भगवान की आज अलग जरूरत ना पड़ी है कि भाई हमने यह चीज चालू कर रखे तो हमारे खातिर इतना सहयोग करो। बाकी भाई बाबा की दया है और ऐसे ही चलता रहेगा। खासकर भिवानी जिले के जो दानवीर हैं, बड़े बड़े दानवीर हैं भिवानी जिले में, उनसे अनुरोध है विक्रम और प्रदीप की तरफ एक बार देखकर दान की तरफ जो अपने हाथ वो आगे बढ़ाए, क्योंकि इतना बड़ा काम कर रहे हैं। 24 घंटे
जो यहाँ पर खाना देने का काम करते हैं, गौ माता है उनको खाना देने का काम करते हैं, बंदर हैं उनको खाना देने का काम करते हैं। आज ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया गया जिसमें लगभग 20 यूनिट ब्लड डोनेट हुआ है और आज भाई भी एक दानी के रूप में पहुंचे हैं, लगातार पहुंचते आ रहे हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? वैसे विशाल पुनिया। विशाल जी, ये जो कम 30-35 साल की इनकी उम्र भी नहीं हुई है और इतना बड़ा इन्होंने काम बेड़ा उठा लिया। कहते हैं कि भाई धर्म का काम करना तो सब जानते, लेकिन किसी के पास समय नहीं होता। अगर आपके पास पैसा है लेकिन आपके पास समय नहीं है, तो इनका आप कैसे देखते हैं कि कितना बड़ा इन्होंने कदम उठाया है और इनके कदम अब पीछे ना हटे, उसके लिए आप कितना सहयोग देखते हैं? भाई साहब सराहनीय हैं, भाई डॉलर हैं, बच्ची भाई हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान है। गरीब जो लोग हैं वो समय पे उनके रोटी नसीब नहीं होती, इनके माध्यम से उन्हें समय पे खाना मिल जाए, ठीक है, भूखे पेट सोना नहीं पड़ता। ये बहुत ही सराहनीय काम है। देखो, इससे ऊपर किसी को भूखे को खाना खिलाने से ऊपर कोई चीज़ नहीं होती धरती पे। और इन्होंने भाई जो प्रण लिया भाई हम करेंगे, और इन्होंने आगे तक पूरी अपनी मेहनत लगन से सारा योगदान दिया है और इसको आज सिरे पे चढ़ाया है। और आज के दिन भाइयों के साथ भाइयों का सहयोग करने के लिए भी लोग जुड़े हैं, 1 से 2, 2 से 4 जगह जगह पे जिन पे समय नहीं होती, समय ये निकालते हैं, उनका सहयोग हो जाता है। और सबसे बड़ा सहयोग इन्हीं का ही है क्योंकि ये संभाल रहे हैं, हर चीज़ को मैनेज करते हैं। मैं रात को कई समय 2-3 बजे भी कभी आया हूँ, मैंने देखा है कि 3 बजे भी यहाँ पे कोई भूखा कोई 2-4 आदमी आते हैं या 10 आते हैं, तो उन्हें उस समय भी खाना प्रोवाइड होता है। तो ये तो देखो, इससे अच्छी बात नहीं हो सकती कोई भी कि भाई रात को आपको 2 बजे कोई भूखा आदमी है और वो यहाँ से गुजर रहा है, उसे समय पे रात को भाई भूख लगी, रोटी नहीं है और इनके माध्यम से उन्हें रोटी नसीब हो रही है। चलो, भाई जी हैं, पीजी चलाते हैं, एक बार इसमें चाय को उठा लीजिए। क्या लगता है आपके करीब भी ये जगह है? जब इन्होंने शुरुआत की थी तो कई लोग कहते हैं कि पता नहीं क्या बीड़ा उठा लिया, कैसे करेंगे, बाहर के लोग यहाँ पर आके क्या कर रहे हैं। आपको कैसा लगा था कि आपके पड़ोस में एक ऐसी संस्था खोल ली गई जो फ्री में लोगों को खाना दे रही है, और बड़ी बात यह है कि 24 घंटे दे रही है? भाई साहब, हमने पहले क्या था, आस पड़ोस में देखा करते भाई, एक आधी बजे पीजी समय भी चलाने लग रहे हैं, कदा कोई आ जाया करता भाई खाना खाना है। मैं भी नहीं सोचा करता ले खुआ दे, लेकिन पछ बचा करता, मन में आया करता अब भाई भूखे बैठे हूँ, नदी आवा बच रहा है, बस बाकी मन में ही रहा। लेकिन भैया तो मैंने आके देखा, मेरे सामने पैसा दिल्ली सब दो रहा, आज के टाइम हर किसी दो रहा है। एक कमीज है तो टेम की कमी है, लोग का दो टेम में को नहीं लान दे। और ये दोनों भाई अपने $25 भाई ने पूरा टेम दिया है भाई। मैं तो आगे देखूँ, मेरा तो पीछे, मैं तो इनके पीछे 24 घंटे काम से दो रहा देखने का। 24 घंटे किस टाइम आ जाओ, पूरा 5 आदमी 10 आदमी खाना खाने लग रहे हैं, 2 भाई बैठे हैं। मदद तो कोई भी कर दे भाई, लेकिन टेम देना, तड़के थी सांझ से अपना घर छोड़ना सबका बस की बात को नहीं होती। दिमाग में तो मेरे भी आओ, मैं भी दुनिया की सेवा कर दूं, लेकिन दिमाग में आना करना बहुत फर्क से भाई। इनका काम तो जब बोल रहे है भाई, परन रेलवे स्टेशन थी, परन बस स्टैंड थी, जब कोई भूखा होने तो लोग उड़ने है सारा कर रेड स्क्वायर मार्केट में से। साथी से कहूंगा, देख लो, अब भी एक को खाना खिलाया जा रहा है प्रदीप द्वारा, और दाल चावल बेहतरीन बनाए हुए हैं, खुद के हाथों से साफ करके, दाल चावल को साफ करके साफ पानी में पूरी तरह से यहाँ पर बनाई जा रही है। एक भाई और हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आपका क्या सहयोग रहता है? नमस्कार जी भाई। जी भाई साहब, ये है कि भाई और ने जनवरी में स्टार्ट किया था। मैं यहाँ पे स्टडी करता हूँ, तो फ्री टाइम में कभी कभी मैं भी यहाँ आता हूँ, देखता हूँ, तो बहुत सारे ऐसे शाम को जो बेसहारा लोग हैं वहाँ आके खाना वगैरह लेते हैं भाई। और बड़े अच्छे तरीके से पहले भाई रोटी भी खिलाया करते भाई, दोपहर को, शाम को, सुबह, कोई किसी भी टाइम हो उसी टाइम दिया करते। पर अब क्या है, थोड़ा भाई वही है भाई, एक तो काम वाले नहीं मिल रहे आजकल, थोड़ी सी वो प्रॉब्लम चल रही है, और थोड़ा फाइनेंशियल बजट भी भाई आप मान के चलो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो अब दाल चावल खिलाते हैं भाई, और बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से खिलाते हैं भाई। और कई भाई जैसे दानवीर भाई भी हैं, आते हैं, डोनेट करते हैं थोड़ा बहुत। आप भी भाई का आज जन्मदिन है तो देखो, चावल का कट्टा और भाई ने 1 कैरेट केले की लेके आए हैं स्पेशली कि भाई जो भी आए उनको खिलाना है आपको जी भाई। तो फिलहाल हिसार के अंदर मौजूद थे और भिवानी के 2 बेटे गांव मंडाना से और बलियाली से इस हिसार की धरती पर आकर ऐसा नेक काम कर रहे हैं कि भूखों को खाना खिला रहे हैं।
और आसपास के लोग भी उनकी मदद कर रहे हैं, लेकिन उनको और ज्यादा मदद की जरूरत है। इसलिए भिवानी के साथ साथ जो अन्य जगह पर अगर कोई भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है, कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिए गए हैं, उस पर आप संपर्क करें और इन भाइयों की मदद जरूर करें ताकि इनका हौसला और बुलंद हो। आज चावल बन रहे हैं, कल रोटी बने, जिसको रोटी की जरूरत हो वो रोटी खा सके।